Hello everyone. In this video we'll see how to design synchronous counters. And we have the question as how can we design a 3-bit synchronous up counter using D flip-flop. Now in case of a synchronous counter, the up counting or down counting was dependent on the clock pulse. यानी कि फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट हम नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप को एज ए क्लॉक पल्स कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन सिंक्रोनस काउंटर में ऐसा नहीं होता है. ऑल फ्लिप फ्लॉप्स जो है वो क्लॉक्ड होते हैं साइमल्टेनियसली. दैट इज़ वाई द एंटायर डिपेंडेंसी कम ऑन द इनपुट कॉम्बिनेशन. यानी कि हम जो फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं उसके अक्रॉस कौन सा इनपुट कनेक्ट होता है उसके ऊपर आइदर वो अप काउंटर वर्क करता है या फिर डाउन काउंटर. तो इस केस में सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके डिज़ाइन स्टेप क्या होते हैं, and then we'll come across its design. So here it is, the procedure. So we have the first step as usual. We have to find the number of flip-flops required using the formula 2 raised to n greater than or equal to m, where m is nothing but मॉड्यूलस और उसको हम बोल सकते हैं मॉड, यानी कि कितने स्टेट काउंट करना है. वंस यू ऑब्टेन द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, द सेकंड स्टेप कम्स एज अ स्टेट डायग्राम. स्टेट डायग्राम क्या होता है? It is a pictorial representation of states. That is, either it is in up counting or down counting. Let's suppose we have 4 states as 0, 1, 2 and 3, and we have to count them in ascending order. So I can write it as 0, 1, 2, 3 और ये बाद में रिसेट होगा 0 के लिए. तो इस पिक्चरियल रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं स्टेट डायग्राम. ये हो गया सेकेंड स्टेप. थर्ड स्टेप इज चॉइस ऑफ फ्लिप फ्लॉप, यानी कि हमें कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज़ करना है वो हमें डिसाइड करना है. अगर क्वेश्चन में दिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो हमें चॉइस करना पड़ता है. एंड वी हैव टू गो फॉर इट्स एक्साइटेशन टेबल, क्योंकि हमें इनपुट कॉम्बिनेशन को डिसाइड करना होता है तो हम यूज़ करेंगे एक्साइटेशन टेबल. बेस्ड ऑन दैट फाइनली वी गो फॉर मिनिमल एक्सप्रेशन. एक्साइटेशन टेबल के ऊपर से हमें क्या चेक करना है? मिनिमल एक्सप्रेशन. वंस यू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन, लास्टली वी हैव टू गो फॉर द लॉजिक डायग्राम. तो ये हो जाएगा प्रोसीजर फॉर डिज़ाइन ऑफ सिंक्रोनस काउंटर. नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर एग्जांपल. सो द क्वेश्चन इज वी हैव टू डिज़ाइन 3-bit synchronous up count. So first step as usual, number of flip flops required is equal to. अब देखिए सर, हमें 3-bit का काउंटर डिज़ाइन करना है. 1 बिट के लिए एक फ्लिप फ्लॉप यूज़ होता है, तो 3 बिट के लिए हम यूज़ करेंगे 3 फ्लिप फ्लॉप्स. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन से हम लिखेंगे वी नीड 3 फ्लिप फ्लॉप्स. तो हमें वो फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है. फॉर्मूला कब लगता है? व्हेनेवर मॉड्यूलस काउंटर दिया होता है तभी हम उसका यूज़ करेंगे, और वो भी हमें यूज़ करना है डी फ्लिप फ्लॉप. तो वी कैन यूज़ D2, D1 और D0. ये 3 फ्लिप फ्लॉप्स हमें लगेंगे डिज़ाइन करने के लिए. सेकंड स्टेप हम चलते हैं स्टेट डायग्राम की तरफ. स्टेट डायग्राम. अब देखिए हमें 3 फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करना है, यानी कि 3 बिट का एक ट्रुथ टेबल या फिर डायग्राम आ सकता है. सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस. 3 बिट में देखिए सबसे पहले तो आता है 0 0 0, देन विल गेट 1 1 होता है 0 0 1, देन विल गो फॉर 2 एज 0 1 0, देन इट विल बी 3. तो ये आ जाएगा 0 1 1. 3 के बाद आता है 4 1 0 0, 3 बिट का रिप्रेजेंटेशन है. then we will get 5 1 0 1 6 1 1 0, then it is 7 1 1 and then we'll go for 0 0 0. तो ये आ जाएगा स्टेट डायग्राम. 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये रिसेट होके जाएगा 0 के लिए. तो ये काउंटर हो सकता है हमारा 3 बिट का अप काउंटर. ये तो हो गया हमारा स्टेट डायग्राम. अब हम चलते हैं चॉइस ऑफ फ्लिप फ्लॉप तो हमने ऑलरेडी दिया था, डी फ्लिप फ्लॉप हम यूज़ करने वाले हैं. विल गो फॉर इट्स एक्साइटेशन टेबल. सो लेट्स ड्रॉ द एक्साइटेशन. तो एक्साइटेशन टेबल में वी नीड 2 बेसिक टर्म्स. एक तो प्रेजेंट स्टेट लगता है, नेक्स्ट स्टेट. तो यहाँ पर हम लिखेंगे PS फॉर प्रेजेंट स्टेट. नाउ वी हैव 3 फ्लिप फ्लॉप्स विद द स्टेट्स एज Q2 Q1 Q0. वी नीड नेक्स्ट स्टेट अगेन एज Q2 Q1 Q0. ये तो लिख लिया हमने प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट. अब हम चलते हैं रिक्वायर्ड एक्साइटेशन की तरफ. रिक्वायर्ड
एक्साइटेशंस। रिक्वायर्ड एक्साइटेशंस क्या है, देखिए हमें 3 फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए, D2 D1 D0। तो रिक्वायर्ड एक्साइटेशन भी आ सकता है D2 D1 और D0। व्हाट इज द प्रोसेस? प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, रिक्वायर्ड एक्साइटेशंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंट स्टेट। अब देखिए प्रेजेंट स्टेट तो हम ये लिखेंगे, वी हैव 0, देन वी हैव 1 2, this is 3, this is 4, this is 5 6 and this one is 7। ये तो है हमारा प्रेजेंट स्टेट, तो हमने इसको लिख लिया है प्रेजेंट स्टेट एज ए प्रेजेंट स्टेट। नाउ बेस्ड ऑन द प्रेजेंट स्टेट विल गो फॉर द नेक्स्ट स्टेट्स आल्सो। सो हाउ टू फेच इट, तो देखिए स्टेट डायग्राम में 0 0 0 का नेक्स्ट स्टेट है 0 0 1। तो 0 0 0 के लिए नेक्स्ट स्टेट हम लिखेंगे 0 0 1। 0 0 1 का नेक्स्ट स्टेट है 0 1 0। 0 1 0 का नेक्स्ट स्टेट 0 1 1। 0 1 1 का है 1 0 0। 1 0 0 का है 1 0 1। 1 0 1 का है 1 1 0 नेक्स्ट स्टेट। 1 1 0 का है 1 1 1 और 1 1 1 का नेक्स्ट स्टेट है 0 0 0 यानी कि रीसेट। सो वी गॉट द कॉम्बिनेशन फॉर प्रेजेंट स्टेट्स एंड नेक्स्ट स्टेट। स्टेट डायग्राम से 0 का नेक्स्ट स्टेट 1 है और 7 का आता है 0। तो ये तो आ गया हमारा नेक्स्ट स्टेट का कॉम्बिनेशन। अब हमें जाना है प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट के ऊपर से ऑब्टेनिंग एक्साइटेशन स्टेट। D2 D1 D0 क्या हो सकता है, देखिए अब इसके लिए अगर हम डी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन यूज़ करते हैं तो क्या होता है, QN प्लस 1 और ये था डी फ्लिप फ्लॉप। तो हमने लिखा था 0 0 0 1 1 0 1 1। क्या था, D इज इक्वल टू QN प्लस 1 होता है, तो जो भी नेक्स्ट स्टेट है वही D आएगा। वट एवर QN प्लस 1 इज देयर इट विल बी द सेम फॉर D, सिंपलेस्ट वन। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले D2 की तरफ चलते हैं। D2 का नेक्स्ट स्टेट क्या है, देखिए Q2 ये है। तो इसमें जो भी टर्म्स है वो हम कॉपी करेंगे। D1 का नेक्स्ट स्टेट Q1 और D0 का भी क्या है Q0। सो वट एवर Q2 इज देयर इट विल बी D2। जो भी Q1 है वो D1 आएगा, जो भी Q0 है इट विल बी D0। सो इसी टेबल को हमें यहाँ पर कॉपी करना है। सो लेट्स कॉपी इट। विल गेट this is 1 2 3, this is 4 5, this is 6, ये है 7 और ये आ जाएगा 0। सो दिस इज हाउ वी, ये तो हमारा आ गया अभी रिक्वायर्ड एक्साइटेशन। अब रिक्वायर्ड एक्साइटेशन से हम फेच करेंगे 3 इक्वेशंस को, एक तो D2 D1 और D0 के लिए। तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप एज मिनिमल एक्सप्रेशन, या फिर हम उसको कह सकते हैं मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन ऑल्सो। मिनिमल और मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन व्हाट इज इट। सो उसके लिए हमें 3 वेरिएबल का के मैप यूज़ करना है विद द इनपुट्स एज Q2 Q1 और Q0। सो लेट्स ड्रॉ ए 3 वेरिएबल के मैप। एक Q2 है, ये Q1 है, Q0 विल पुट ऑल दोज वैल्यूज इन द सेम मैनर और हम ये फेच करेंगे D2 के लिए। अब हम D2 का अगर कॉलम चेक करते हैं, D2 1 कब कब है, लेट्स स्टार्ट विद दिस। देखिए सर D2 1 है, कौन कौन से कॉम्बिनेशन के लिए प्रेजेंट स्टेट में जाना पड़ेगा हमें। एक तो 0 1 1 यानी 3 के लिए 1 है, तो 3 के अक्रॉस रखेंगे 1। देन 4 5 6, 3 4 5 और 6 के लिए D2 1 है। अब हमें नेक्स्ट स्टेट का यूज़ नहीं करना है, किसका यूज़ करना है, प्रेजेंट स्टेट का। सो 3 4 5 6 के लिए 1 था। अब हम मैप करते हैं। मैपिंग करते समय देखिए सर हम क्या कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट सेल 3 का। 3 के एडजेसेंट कोई नहीं, तो 3 तो आ जाएगा आइसोलेटेड। अब 4 5 का एक पेयर हो सकता है। 6 के लिए अगर बात करते हैं तो 4 और 6 का एक पेयर ले सकते हैं। सो वी गॉट 2 पेयर्स एंड 1 आइसोलेटेड टर्म। तो D2 हम लिखेंगे सबसे पहले आइसोलेटेड टर्म के लिए, ये Q2 बार है। Q2 बार ये है Q1 Q0 प्लस 4 और 5 के लिए देखिए Q2 का वैल्यू 1 है, तो ये Q2 आ जाएगा। 4 5 के लिए अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ से हम ये 0 को कॉमन निकाल सकते हैं, जिस Q1 बार प्लस 4 और 6 के लिए अगेन अगर हम देखते हैं तो 1 टर्म इज Q2 और यहाँ से ये 0 हम कॉमन निकाल सकते हैं जो है Q0 बार। तो इक्वेशन आ गया Q2 बार Q1 Q0
Q2 Q1 बार और Q2 इंटू Q0 बार। ये तो एक्सप्रेशन आ गया है D2 के लिए। अब हम सिमिलरली फाइंड करेंगे D1 और D0 के लिए। सो लेट्स गो फॉर D1 D0। अब हम D1 और D0 के अक्रॉस आते हैं तो चेक करेंगे D1 1 कब था फ्रॉम द गिवन ट्रुथ टेबल्स। सो आई कैन हैव द ट्रुथ टेबल कॉम्बिनेशन विथ मी। ये था हमारा ट्रुथ टेबल। सो आई विल बी फेचिंग दोज वैल्यूज। देखिए D1 कब कब है, एक तो इस कॉम्बिनेशन में है यानी 1 के लिए, एंड दिस 2 1 2, और देखिए बाद में 5 और 6 के लिए 1 2 5 6 के लिए हमारे पास D1 1 है, तो उसको हम प्लेस करेंगे 1 2 5 6 के लिए 1 2 5 6। सिमिलरली D0 का भी देखते हैं तो D0 देखिए D0 अल्टरनेटली 1 है, 0 2 दिस इज 4 और 6, 0 2 4 6 के लिए, तो वो भी हम लिख लेते हैं 0 2 4 6 के लिए। 0 2 4 and 6 it is high, it is nothing but 1. Let's go for the mapping. We can form a pair of 1 and 5 and a pair of 2 and 6. So equation will be D1 is equal to, अब देखिए यहाँ से तो 0 + 1 1 हो जाएगा, 1 5 के लिए ये इक्वेशन आ जाएगा Q2 बार Q1 प्लस इसके लिए आ जाएगा सॉरी Q1 बार Q0, और इसके लिए आ जाएगा Q1 इंटू Q0 बार। So it is as good as an XOR gate, Q1 XOR with Q0। तो ये इक्वेशन आ गया D1 का। अगर हम इसका बात करते हैं तो वी कैन फॉर्म अ पेयर बिटवीन 0 4, और हम फॉर्म करते हैं पेयर 2 और 6 का, तो इक्वेशन आ जाएगा D0 इज इक्वल टू, इसके लिए देखिए ये है Q1 बार Q0 बार प्लस इसके लिए है Q1 इंटू Q0 बार। और एक तो ये हो गया। और अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ से भी हम Q0 बार कॉमन निकाल सकते हैं। सो लेफ्ट विथ Q1 बार प्लस Q1, ये तो 1 हो गया यानी कि आ जाएगा Q0 बार। दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ टेकिंग द पेयर क्या कर सकते थे हम, एक और ए का क्वाड ले सकते थे। तो अगेन इक्वेशन क्या आ सकता था हमारे पास Q0। अब हम चलते लास्ट स्टेप की तरफ, दैट इज नथिंग बट ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम। सो लेट्स गो अक्रॉस लॉजिक डायग्राम। So here it is drawn as architecture for simply drawing the logic diagram. यहाँ पर हम लेते हैं D0, ये है Q0 Q0 बार, ये T1 Q1 Q1 बार, और ये है D2 Q2 और Q2 बार। Now let's connect the clock pulse first. Let's suppose I am using a negative clock pulse, negative edge triggered. So here it is our clock pulse. ओके, साइमल्टेनियसली हमने अप्लाई किया है। अब हम चलते हैं इनपुट्स की तरफ। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया है, फर्स्ट D0 इज इक्वल टू है Q0 बार, D0 इज इक्वल टू Q0 बार। सो विल कनेक्ट D0 फ्रॉम Q0 बार। नेक्स्ट D1 इज इक्वल टू है देखिए XOR ऑफ Q1 एंड Q0, यानी D1 के अक्रॉस हम एक XOR गेट यूज़ करते हैं जिसका एक इनपुट है Q0 और दूसरा इनपुट है Q1 के पास से। तो ये Q1 यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, ये Q0 यहाँ पर, ये आ गया हमारा D1। अब हम चलते हैं D2 की तरफ। D2 हमारा क्या था देखिए, तो D2 था Q2 बार Q1 Q0 और अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है, तो कॉम्प्लिकेशन अवॉइड करने के लिए सिंपली हम एक 3 इनपुट का और गेट यूज़ करते हैं। ओके, इसका एक इनपुट है Q2 बार Q1 Q0, तो यहाँ पर एक इनपुट हम कनेक्ट करेंगे Q2 बार Q1 Q0, डायरेक्टली लिखेंगे। सेकंड है Q2 Q1 बार, Q2 Q1 बार, और थर्ड है Q2 इंटू Q0 बार, Q2 इंटू Q0 बार। तो ये आ जाएगा द लॉजिक डायग्राम फॉर
3-bit up counter using D flip flop. Again, the same steps. First flip flops, second the what you call it, the state diagram, third excitation table, expression, and finally end up with logic diagram. This is all about designing of synchronous counter. Thank you.